नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम गीता के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 11वां श्लोक इस प्रकार है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, जिसका अर्थ है आप सभी योद्धा लोग अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से स्थिर रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म पितामह की रक्षा करें। 12वां श्लोक है, तस्य संजन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्यते शंखम दद्मो प्रतापवान, जिसका अर्थ है कुरुओं में वृद्ध प्रतापवान पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए शंख बजाया। 13वां श्लोक इस प्रकार है, तत शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सह सेवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलो अभवत, जिसका अर्थ है उसके बाद शंख, भैरी तथा ढोल, मृदंग, नरसिंघे, बाजे एक साथ ही बज उठे, जिनके शब्द की बड़ी भारी आवाज़ हुई। इन तीनों श्लोकों में पहले राजा की आज्ञा हुई कि सब लोग अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहकर ही भीष्म पिता की रक्षा करें। सेना के रक्षक भीष्म पिता हैं। इस आज्ञा से दुर्योधन को यह विश्वास था कि जब भीष्म पिता सुरक्षित हैं तब तक कौरवों को कोई हरा नहीं सकता, या यूं कहें कि कौरवों की जीत निश्चित होगी। दुर्योधन को आश्वस्त करने के लिए ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, जिसे कौरवों के सैनिकों ने युद्ध की घोषणा समझा और युद्ध के बाजे बजने लगे। महाभारत काल में सेनापति जब शंख बजाता था तो उसे ही युद्ध की घोषणा समझा जाता था और युद्ध आरंभ हो जाता था। श्री रामचरितमानस में राम रावण युद्ध का जो वर्णन किया गया है उसमें शंख नहीं बजाए गए। वहाँ राजा सेनापतियों को सीधे ही मौखिक आदेश दे रहे हैं। रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर वर्णन लंका कांड में किया गया है, जो इस प्रकार है, लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखूं बन रन केरी ढिढ़ाई, बिहसी निशाचर सैन बुलाई, आए कीस काल के प्रेरे, छुदा वंत सब निश्चर मेरे, बस कही अटहास सटकीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना, सुबट सकल चारेऊ दीना, सुबट धरी धरी भाल कीस सब खाऊं, उमा रावणी अस अभिमाना, जिमे टिड्डवी खग सूत उताना। यहाँ हम देखते हैं कि रावण ने सीधे ही बड़े अहंकारी तरीके से अपनी सेना को बंदरों और भालुओं को आहार बनाने का आदेश दिया, जिसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया कि देखिए उमा, रावण का कैसा अभिमान है, जैसे टिटरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है और उसे यह अभिमान होता है कि उसने आसमान को अपने सिर पर ही रोक रखा है, वरना यह कभी का गिर जाता। इस चौपाई में एक तथ्य यह भी है कि इस संसार में सारी विद्याओं के जन्मदाता कहें या सारी विद्याओं के खोजकर्ता कहें, संसार की सारी विद्याओं के प्रथम गुरु भगवान शंकर ही हैं। इस प्रकार भगवान शंकर आदि गुरु हैं, विशेषकर अध्यात्म के। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा की खोज या आत्मा के जरिए परमात्मा की खोज। परमात्मा की खोज चार तरह के प्राणी करते हैं। पहले आर्त अर्थात दुखी व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाता है, उन्हें याद करता है, जैसे गजराज का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हुआ। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। तो यह आर्त व्यक्ति की पुकार थी, जिसे सुनकर भगवान प्रकट हुए। दूसरे भक्त होते हैं अर्थार्थी, जो अर्थ की प्राप्ति के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। तीसरी तरह के व्यक्ति होते हैं जिज्ञासु, जिन्हें ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रहती है। गीता में जिज्ञासु अर्जुन है, महाभारत में भी बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें से विदुर जी आदि।
रामचरितमानस में प्रथम जिज्ञासु माँ पार्वती हैं, दूसरे जिज्ञासु ऋषि भरद्वाज हैं, तीसरे जिज्ञासु गरुड़ जी हैं, चौथे जिज्ञासु संत जन बताए गए हैं। चौथी प्रकार के भागवत भक्त ज्ञानी पुरुष होते हैं। भागवत पुराण में बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं, जैसे व्यास जी, भीष्म पितामह, वृंदावन की गोपियाँ, उद्धव जी और भी बहुत कुछ। रामचरितमानस में ज्ञानी व्यक्तियों का उल्लेख है। उनमें भगवान शंकर, यज्ञवल्लभ जी, काकभूषुंड जी, लोमस जी और तुलसीदास जी और भी बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं जो ये जानते हैं कि ईश्वर क्या है। ज्ञानी गुरुओं ने अपना पूरा जीवन तथा अपना पुनर्जीवन भी भगवत भक्ति में ही लगा दिया। इन्हीं के प्रयासों से गीता और रामचरितमानस की रचना हुई। लंका कांड में बड़ा भारी कोहाल मचा हुआ देखकर रावण बोला, बंदरों की ढिढाई तो देखिए। यह कहते हुए उसने राक्षसी सेना बुलाई और कहा कि बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन दिया है। ऐसा कहकर मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, वीरों, सब लोग चारों दिशाओं से जाओ और रीछवानों को पकड़ पकड़ कर खाओ। यहाँ अट्टहासपूर्ण आदेश से युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों युगों में, महाभारत रामायण में के युग में वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। रामचरितमानस में भी लिखा है, बाजे ढोल निशान जो झाऊ, सुनि धुनि होई भटन मन चाऊ। अर्थात ढोल डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है और लड़ने का चाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार रामायण और महाभारत काल में युद्ध के वाद्य यंत्र बजने का प्रचलन था। तो सज्जनों, आज इन श्लोकों की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचानी।